क्या आपने कभी किसी कुली को बॉडीगार्ड के सुरक्षा घेरे में काम करते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि दो बॉडीगार्ड पटना जंक्शन में कार्यरत कुली धर्मानाथ यादव उर्फ धर्मा को सुरक्षा देते हैं। धर्मानाथ जब दुनिया का बोझ उठाते हैं तो ये दोनों सुरक्षाकर्मी उसके साथ रहते हैं। आखिर क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं। कुली का नाम सुनते ही हमारे मन में सामान उठाते हुए कुली की तस्वीर बन जाती है, लेकिन पटना जंक्शन पर एक ऐसे कुली हैं जो 10 सालों से बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। पटना जंक्शन पर 1989 से कुली का काम कर रहे धर्मानाथ यादव एक नहीं बल्कि दो बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। एक बॉडीगार्ड जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया गया है और दूसरा जीआरपी की तरफ से मुहैया करवाया गया। बॉडीगार्ड के बीच में लोगों के सामान अपने सिर पर उठाते हैं और लोगों को बर्थ तक पहुंचाने का काम करते हैं। पटना दरअसल पटना के कुली धर्मनाथ यादव की कहानी काफी दिलचस्प है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में संबोधित कर रहे थे। इसीलिए धर्मानाथ कुली विश्राम घर में आराम कर रहे थे। इसी बीच लगभग सुबह 10 बजे का टाइम था। अक्टूबर 2013 की बात है को पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले धर्मानाथ कुली विश्राम गृह में आराम कर रहे थे। इसी बीच लगभग 10 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के डीलक्स शौचालय के पास एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धमाका इतना भयानक था कि पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो कांप जाता है। और उसी समय धर्मानाथ यादव जो है उठते हैं और अपना डंडा लेकर बाहर आते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि डीलक्स एक शौचालय है, उसके पास एक आदमी खड़ा है जो खून से लथपथ था। वो तुरंत उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, पर धर्मानाथ यादव को ये नहीं पता था कि जिसको उसने पकड़ा है वह बड़ा आतंकवादी है। शौचालय के पास इम्तियाज आलम को कुली ने पकड़ रखा था और तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है। उसके बाद पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ। अगर धर्मा आतंकवादी इम्तियाज को नहीं पकड़ते तो गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में एक बड़ा धमाका हो सकता था और वहां बहुत सारे लोग और प्रधानमंत्री के भी चीथड़े उड़ने सेकंड ना लगते अगर ये धर्मा ना होता तो। धर्मा के साहस के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई। उसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद धर्मानाथ यादव को एक बॉडीगार्ड मुहैया करवाया गया। धर्मानाथ की काबिलियत को देखते हुए इस साल एक और बॉडीगार्ड जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया करा दिया गया है। अब धर्मानाथ यादव दो सुरक्षा जवानों के बीच में अपना काम करते हैं। धर्मानाथ यादव का कहना है कि NIA से अभी तक कोई गवाही नहीं दिलवाई गई है। मैं गवाही देने के लिए आज भी तैयार हूँ। उस घटना के बाद साल 2014 में पाकिस्तान से धमकी और पैसे का ऑफर आ गया था। कहा गया था कि तुम मारे जाओगे, जहां 50 लाख रुपया लो और अपनी गवाही कोर्ट के अंदर मत देना। आगे से धर्मानाथ यादव ने कहा कि मैं पैसों से बिकने वाला नहीं, मेरी इच्छा है कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो सकूं और मेरी काबिलियत और साहस को ध्यान में रखते हुए मेरे बेटे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी सुरक्षा के लिए दो बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया है, लेकिन रहने और ठिकाने का नहीं है। कुली विश्राम गृह में रहते हैं। रात्रि में दोनों बॉडीगार्ड चले जाते हैं। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि हमको आवास दिया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में पहुंचकर हुंकार रैली को संबोधित करने वाले थे। अगर धर्मा ना होता तो आज हमारे बीच में नरेंद्र मोदी, अंधभक्तों के मोदी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहे। नरेंद्र मोदी और अंधभक्तों को जिस बंदे ने अपनी जान पर खेल कर मोदी की जान बचाई वही उसका संज्ञान नहीं ले रहा। उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मुहैया करवाई गई, उसके बच्चों को एक आवास नहीं दिया गया, उसे भी आवास नहीं दिया गया और वो कुली की तरह एक काम कर रहा है रेलवे स्टेशन पे। हमारा दुर्भाग्य है। मैं उन अंधभक्तों को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, पर मैं जो सच्चाई है अंधभक्तों में वही दिखा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। अब कुली धर्मानाथ यादव का कहना है कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया। मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूं, क्योंकि मोदी के लिए गांधी मैदान में हुंकार बहुत बड़ा साबित था और आज प्रधानमंत्री बने हैं वो। मेरी इच्छा को केंद्र सरकार पूरा करने का काम करे, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे YouTube चैनल सोडी मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें। अगर कोई भी हम नई वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और कमेंट जरूर करना कि नरेंद्र मोदी को वहां जाना चाहिए था, उसे घर देना चाहिए था।